पंडित, मंडप सब रेडी है। ये मंगलसूत्र भी, इसे पहनाकर फेरे ले लो, फिर तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऐसे खड़े क्या हो, चलो। बस करो झंडे। जो तुमने किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। पर मैंने जो कुछ भी किया तुम दोनों की खुशी के लिए किया। लेकिन झंडे, मैं और अनु ऐसे लोग नहीं हैं जो अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी की बलि दे दे। तुमने सोचा अगर ये बात अनु के पापा मम्मी को पता चलेगी तो उन पे क्या गुजरेगी? एक बाप जिसने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, और आज जब वो उसकी शादी कराना चाहता है तो उसकी बेटी अपने बाप की इज्जत को ताक पे रखकर भाग जाए, उस बाप पे क्या गुजरेगी? वो तो जीते जी। नहीं झंडे, हम ये नहीं कर सकते। पर सर। चुप कर सिमरन, चुप कर प्लीज। तुझे क्या लगा तू मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लाएगी और मैं सब कुछ भूलकर इस शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी? यहाँ अनु, एक बार तो क्या इतना ही जानी है तो आज तक अपनी दोस्त अनु को? क्या चाहती है मैं सब भूल जाऊं? जो पापा ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, इतने सारे लोग आए, उनके चेहरे पर फाइनली थोड़ी सी जो खुशी है सब छीन लो और शादी कर लो। जानती है, मुझे लगता था जब भी मेरी लाइफ में कुछ बुरा होगा ना तो मैं तेरे पास सलाह लेने आऊंगी, क्योंकि तू मुझे हमेशा सही सलाह देगी। पर नहीं, आज मुझे पता चला कि मेरे प्यार में तेरा दिमाग मुझसे भी ज्यादा हिल गया है। तू ना इस वक्त सिर्फ मेरे और मेरे प्यार के बारे में सोच रही है, इसलिए मुझे ये बेवकूफों वाले काम करने के लिए कह रही है। तूने सोच भी कैसे लिया? तूने बहुत गलत किया है सिमरन। तेरा सोच, पापा को इन सब के बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। मैंने तुझसे कभी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। अनु, प्लीज रो मत। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे गोपाल जी को परेशानी हो। शर्मा जी, वो सारे मेहमान ना अनु के बारे में पूछ रहे हैं। ये अनु और सिमरन कहाँ रह गए? पुष्पा जी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैंने अमर को भी भेजा था उन दोनों को देखने के लिए। अमर भी अभी तक नहीं आया। मैं देखता हूँ। हाँ। क्या हुआ अमर? अरे गोपाल भाई, मैंने दोनों को बहुत ढूंढा लेकिन मंदिर में मुझे दोनों दिखे नहीं। अमर, इधर आना। हाँ, आता हूँ। गोपाल अंकल कितनी टेंशन में। मैंने और सिमरन ने अनु को भगाकर ठीक किया ना। आंटी मेरी तरफ ही क्यों देख रही है? विपिन, हाँ, रुक। ये नाश्ता तो तू मेहमानों को देने के लिए लाया था ना, फिर उन्हें बिना दिए तू कहाँ जा रहा है? पर वो आंटी, मैं सच सच बता, सिमरन और अनु कहाँ है? नहीं पता मुझे। देख, झूठ मत बोल विपिन, मुझे पता है तुम तीनों मिलकर खुद खिचड़ी पका रहे हो। तुम बताओ वो कहाँ है? सिमरन अनु को आर्य सर से मिलवाने के लिए गई है। क्या? तुम दोनों एक दूसरे को दुखी देख सकते हैं, हम नहीं। हमारी दोस्ती हमें इजाजत नहीं देती। तुम दोनों पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं, हमारा भी है। तुम दोनों के सुख दुख से सिर्फ तुम्हें ही फर्क नहीं पड़ता, हमें भी पड़ता है। तुम्हें जो हक जताना है जता लेना झेंडे, पर फिलहाल अनु के सुख दुख पर सिर्फ उसके मम्मी पापा का हक है। सिर्फ माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा नहीं करते, दोस्त भी करते हैं। इमोशनल होकर फैसला लेने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो कैसे नू झेंडे? मेरे और अनु के रिश्ते में इमोशंस के अलावा है ही क्या? मैं जितना अनु के लिए इमोशनल हूं उतना ही उसके पापा मम्मी के लिए भी हूं, और मैं अपनी खुशी के लिए उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा। अनु, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आज तुम्हारी हल्दी है ना, पापा मम्मी वेट कर रहे होंगे।
आप अच्छे इंसान हो ये मुझे पता था आर्य सर, पर ये नहीं कि इतने अच्छे हो। मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने आपसे प्यार किया, और उससे भी ज़्यादा खुश नसीबी की बात ये है कि आपने मुझे अपने प्यार के लिए चुना। अरे नमस्ते नमस्ते पुष्पा जी। पुष्पा जी रजनी के यहाँ गई होगी कुछ लाने के लिए, आप आइए ना अंदर, आइए बैठिए। सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मोहित के घर से शगुन की हल्दी लेकर लोग आते ही होंगे, उसके पहले अनु का यहाँ आना जरूरी है। मैं खुद जाके देखता हूँ। नमस्ते। हल्दी मुबारक हो समधी जी, ये शगुन की हल्दी लाई हूँ। अरे मैडम, एक काम कीजिए, ये सब वापस ले जाइए। मतलब ये कि जिस अन्नू के लिए आप ये शगुन की हल्दी लाई हो ना, वो अन्नू घर पे रही ही नहीं। नहीं, वो अभी मंदिर गई है, आती होगी। रघुवती, हमारे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों ना बोलूं? याद है तुम्हें जब मेरे बेटे की तुम्हारे बेटी से शादी की बात चल रही थी, उस वक्त तुमने मेरे बेटे के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। मेरा बेटा नाकारा है, डरपोक है, और ये सब लोगों के सामने कहा था। आज मैं भी सबके सामने यही कहूंगा, चिक चिक कर कहूंगा। क्या कहोगे? याद है तुमने क्या कहा था? मेरा बेटा तुम्हारे बेटी से शादी करने का लायक नहीं है। आज मैं साबित करके रहूंगा, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से क्या, किसी भी लड़के से शादी करने के लायक नहीं है। किसी भी इज्जतदार घर की बहू बनने के लायक नहीं। मैडम, कीरी हुई लड़की है वो, न जाने इस वक्त भी कहां पे गुलछर्रे उड़ा रही है। रघुपति, मेरी बेटी के बारे में बकवास करने की फिर से तुम्हारी हिम्मत हुई, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रंदे, संभाल अपने भाई को, मैं तो जान ले लूंगा मैं उसके। तो भैया आप ठीक हो भैया? माम, हम यहाँ से फोन लगाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें अनु के घर जाना चाहिए, गोपाल जी और पुष्पा जी को अलर्ट करना चाहिए। चले? नहीं रुको, हम वहाँ नहीं जा सकते। हो सकता है कि गोपाल जी और पुष्पा जी को इस बात का पता चल गया हो, और हम अगर वहाँ गए, गर्मा गर्मी में बात आगे बढ़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से अनु या उसके परिवार को कोई परेशानी हो।